देखिए, जो पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर है, यहाँ पर घूमने के लिए हर साल लाखों लोग देश और विदेश से यहाँ पर आते हैं। और गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और ये अपने विभिन्न आकर्षणों और अपनी यूनिक संस्कृति के लिए जयपुर फेमस है। जीवांत शहर जयपुर में शाही और आर्किटेक्चरल भव्यता से लेकर आपको स्ट्रीट फूड और रंगीन बाजारों तक देखने के लिए बहुत कुछ है, जो आपका मन मोह लेगा। और आप भी अगर जयपुर घूमने जा रहे हो, तो इस वीडियो में हम आपको फुल जानकारी देंगे कि आप जयपुर कैसे जाएं और जयपुर में घूमने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, किस महीने में जयपुर जाना सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अलावा जयपुर में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जो 20 जगह हैं वो कौन सी हैं। इसके अलावा जयपुर अगर घूमने जा रहे हैं तो इसके लिए आपका जो बजट है वो कितना होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर जयपुर पहुंचने के लिए साधन की बात करें तो ट्रेन से जयपुर जाना सबसे सस्ता और सबसे आरामदायक होगा, क्योंकि जहां पर जयपुर जंक्शन है वहां के लिए आपको कई सारी जो मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और मेमो, इसके अलावा एसी युक्त शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनें आपको जयपुर से मिल सकती हैं, जो कि आपको कई अलग अलग देश भर के स्टेशनों जैसे कि मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, कोलकाता, जैसलमेर, लुधियाना, हरिद्वार, पठानकोट, भोपाल, पटना, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, गोवा जैसे जो भारत के महत्वपूर्ण और बड़े शहर हैं वहाँ के लिए आपको यहाँ से डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएंगी। वहीं अगर फ्लाइट की बात करें तो जयपुर हवाई अड्डा सिटी सेंटर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर सांगनूर में स्थित है। यहाँ से आपको इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही प्रकार की जो फ्लाइटें हैं वो मिल जाएंगी। और आपको बता दें कि जो जयपुर हवाई अड्डा है वो दुनिया भर की जो बेहतरीन सिटी है वहाँ के लिए बेहतरीन एयरलाइन कनेक्टिविटी की सुविधा देता है। और कई सारी जो एयरलाइन है वो यहाँ पर डेली उड़ान भरती हैं, जैसे कि स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, एयर इंडिया, ओमान एयर और इंडिगो जैसी जो लोकप्रिय एयरलाइंस हैं वो जयपुर के लिए डेली उड़ान भरती हैं। वहीं अगर रोड से बात करें तो रोड से आपको राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें यानी कि जो RSRTC है इसकी बसें आपको जयपुर के लिए मिल जाएंगी। वहीं अगर बात करें अगर आप बस से जयपुर जाना चाहते हैं तो आप नारायण सिंह सर्कल या जो जयपुर का सिंधी कैंप बस अड्डा है वहाँ के लिए बस पकड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कोटा, अहमदाबाद, दिल्ली, उदयपुर, अजमेर, बड़ोदरा के लिए जयपुर से डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी। वहीं अगर जयपुर में घूमने के लिए सबसे अच्छे समय की बात करें तो जयपुर और राजस्थान के अन्य जगह घूमने के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है वो नवंबर से लेकर के मार्च तक होता है, जब रात में तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर और दिन में जो तापमान होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन आपको बता दें गर्मियों के समय पर यहाँ थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए आप अगर यहाँ पर गर्मियों में जाते हैं तो आपका ये पूरी जो साइटें हैं जयपुर की उसको देखने का जो मज़ा है वो बहुत ही किरकिरा हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि जो जयपुर है वहाँ जाने के लिए नवंबर से मार्च तक का जो ये समय है वो बहुत ही बेहतरीन समय है, क्योंकि आपको बता दें इस समय आयोजित होने वाले पतंग महोत्सव, जयपुर साहित्य महोत्सव के कारण जनवरी जयपुर घूमने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। वहीं मार्च में होली के ठीक एक दिन पहले जयपुर में हाथी महोत्सव का आयोजन होता है। यह भी बहुत ही बेहतरीन समय है यहाँ पर घूमने का, मार्च का। यहाँ पर आपको हाथी महोत्सव है वो भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप बात करते हैं कि जयपुर में कौन सी 20 सबसे बेहतरीन जगह हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जयपुर है वो हमेशा से ही अपने इतिहास को लेकर के बहुत ही धनी रहा है, और जब भी पर्यटक यहाँ पर जाते हैं तो वहाँ से खुशी खुशी ही वापस लौटते हैं, क्योंकि उनको जो ऐतिहासिक और यूनिक संस्कृति है वो उनको लुभावना अपना बना देती है। देखिए, जयपुर में घूमने के लिए सबसे पहली जगह की बात करें तो आमेर का किला यानी कि जो आमेर पैलेस है ये सबसे बेहतरीन जगह हो सकती है, जिसमें आपको बता दें कि यह जो किला है यह एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित राजसी आमेर किला जयपुर का एक प्रसिद्ध दर्शनीय पर्यटक स्थल है, जिसे सन 1592 में यानी कि लगभग आज से 400 से भी ज़्यादा साल पहले महाराजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। आमेर का किला बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया था। यह राजस्थान की शाही परिवार का निवास था। इसके अलावा आप अगर किले के गेट की तरफ जाते हैं तो आप यहाँ पर जाने के लिए जो हाथी की सवारी है उसका भी मजा ले सकते हैं। वहीं अगर आप आमेर पैलेस जाते हैं तो सुखमय महल में शाम को मनोरंजक नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और शीश महल, दीवान एयाम और सुख महल की यात्रा आप यहाँ पर करना ना भूलें। और जो पास की मायोथा झील है वहाँ पर भी आप घूमना ना भूलें।
वहीं अगर दूसरी सबसे फेमस जगह है तो यहाँ का हवा महल है, जहाँ पर देश विदेश से कई सारे जो पर्यटक हैं घूमने आते हैं लाखों की संख्या में। खूबसूरत नक्काशीदार झरोकों वाली है जो हवा महल इमारत है, वो बलुआ पत्थर से बनाई गई है। शायद ही ऐसा कोई होगा जो जयपुर जाकर के हवा महल ना देख करके आए। जयपुर में जो हवा महल है वो छत्ते के आकार का बना हुआ हवा महल जयपुर का एक मील का पत्थर है। ये क्योंकि यहाँ पर जाने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या हमेशा ही, चाहे गर्मी का ही मौसम क्यों ना हो, वो बनी ही रहती है। जिसमें आपको बता दें कि जो हवा महल है ये एक 5 मंजिला इमारत है, जिसको सन 1799 में महाराजा समाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। इसमें यह जो महाराजा थे इन्होंने अपनी जो शाही महिलाओं हैं उनको सड़क पर रोजमर्रा की जिंदगी है उसके समारोह को देखने के लिए बनाया गया था। क्योंकि शाही महिलाएं थीं वो बिना चेहरा ढके कोई भी सार्वजनिक चीज को नहीं दे सकती थीं, इसीलिए सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने यह पूरा जो हवा महल है वो बनवाया था। इस महल में आपको बता दें कि जो 953 खिड़कियां और चरखे हैं जो बहुत ही बेहतरीन डिजाइनों के साथ सजाए गए हैं। हवा महल परिसर के भीतर एक संग्रहालय में लघु चित्रों और औपचारिक कवच जैसी जो वस्तुएं हैं वो मौजूद हैं। देखिए जयपुर में घूमने के लिए जो अगली सबसे बेस्ट जगह है वो है जंतर मंतर। जयपुर में जंतर मंतर एक बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है, क्योंकि इसमें 27 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ा पत्थर यानी कि धूपगढ़ी, जिसे अंग्रेज लोग संडाइल भी कहते हैं, जिसे यहाँ पर जो जयपुर है उसके लोकल भाषा में विराट सम्राट यंत्र भी कहते हैं। यानी कि दुनिया की सबसे पुरानी घड़ी के लिए जहाँ पर टाइम देखा जाता था वह सनडायल अभी भी जंतर मंतर में मौजूद है। इस स्थान का निर्माण पुराने समय में खगोलीय स्थितियों को देखने के लिए और सभी प्रकार की जो खगोलीय गतिविधियां हैं उन पर नजर रखने के लिए किया गया था। क्योंकि जब पुराने समय में जब घड़ियां और कंपास नहीं होते थे तो उस समय जंतर मंतर में बने यह यंत्र बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाए जाते थे। जयपुर में स्थित जो ऐतिहासिक स्थल का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि इससे हमें पुराने समय में इस्तेमाल की जाने वाली जो तकनीकी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। जंतर मंतर एक ऐसी ही ऐतिहासिक इमारत है जो सीधे तौर पर यह बताती है कि पुराने समय में जयपुर बहुत ज़्यादा विकसित नगर था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है, इसीलिए यहाँ पर जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वहीं अगली जगह की बात करें जो कि जयपुर की बेस्ट है जगह घूमने के लिए, इसका नाम नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर है। सन 1734 में समाई राजा जयसिंह द्वारा ये बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन किला बनाया गया था। तो जो नाहरगढ़ का फोर्ट था इसको आमेर की जो सुरक्षा है उसके लिए बनवाया गया था। आज भी पर्यटक जब यहाँ पर जाते हैं तो इसमें इस्तेमाल की गई वास्तुकला उनको बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देती है। इसके अलावा आपको बता दें कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य सफारी के दौरान विभिन्न प्रकार के जानवरों को आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली प्रजातियों में रॉयल बंगाल टाइगर, लकड़बग्गा, तेंदुआ, मगरमच्छ, हिमालय पर रहने वाला काला भालू, पक्षियों की 200 से अधिक जो प्रजातियां हैं वो आप यहाँ पर नाहरगढ़ फोर्ट जो वन्य सफारी है यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं अगर नेक्स्ट जगह की बात करें जो कि जयपुर में घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है तो इसका नाम है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। सन 1887 में महाराजा माधो सिंह द्वितीय द्वारा इस म्यूजियम को निर्माण करवाया गया था। यह म्यूजियम मुगल काल, दिल्ली सल्तनत और ब्रिटिश समय में जयपुर की स्थिति और उसकी संस्कृति के बारे में एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण झलक है वो पूरे देश को पेश करता है। संग्रहालय में कुछ बहुत ही बेहतरीन और अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र और कारीगरों द्वारा बनाई गई अलग अलग तरह की जो मूर्तियां हैं वो रखी गई हैं। और यह जो संग्रहालय है इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि रात के समय पर यह रोशनी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। वहीं अगर मोटा मोटी बात करें इसकी जो खूबसूरती है उसके बारे में आप यहाँ पर जाकर ही समझ सकते हैं। वहीं जयपुर में घूमने के लिए नेक्स्ट सबसे बेस्ट जगह है वो है जल महल। जल महल के बारे में आपको बता दें यह एक 5 मंजिला इमारत है जो कि इसकी जो 4 मंजिलें हैं वो हमेशा ही जो मानसागर झील है इसमें डूबी रहती हैं और जो एक ऊपर वाली जो मंजिल है वो ही हमेशा दिखाई पड़ती है, जो कि अपने आप में वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। और पर्यटक यहाँ पर शाम के वक्त आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शाम के समय पर यहाँ पर अलग अलग तरह की जो रोशनी है वो जलाई जाती है और इसी वजह से जल महल का एक और जो प्रतिबिंब है वो पानी में यहाँ की जो मानसागर झील है उसमें नजर आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। जयपुर की वास्तुकला देखने के लिए यह बहुत ही बड़ा नमूना है। वहीं जयपुर में घूमने के लिए नेक्स्ट जो प्लेस है वो है
जयपुर का सिटी प्लेस, जिसमें आपको बता दें कि जयपुर का जो सिटी प्लेस है वो एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जिसके आपको बता दें कि इसी में जो महाराजा सवाई मानसिंह है इनका संग्रहालय भी मौजूद है। वहीं अगर बात करें जयपुर में घूमने की नेक्स्ट जगह की, तो जयपुर में घूमने के लिए जो अगली जगह है सबसे महत्वपूर्ण, वो जयगढ़ का किला भी है, क्योंकि जो जयगढ़ का किला है वो जयपुर की सबसे शानदार किला है। इसमें आपको बता दें यहाँ पर जो जयबना तोप है वो विश्व प्रसिद्ध है, जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। जयगढ़ किला सन 1726 में सवाई राजा जयसिंह द्वारा आमेर की किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। इसके नाम का निर्माता इसी के राजा के नाम पर रखा गया, यानी कि इसे जयसिंह ने बनवाया था, इसीलिए इसका जो नाम है वो जयगढ़ रखा गया। तो आशा करते हैं यह जो पूरी जगह बताई गई हैं वो आपको बहुत ही पसंद आई होंगी और आप जल्द ही अपना सामान पैक करके जयपुर के लिए निकलने वाले होंगे।